यदि आवाज नहीं सुनी गई तो चुनाव में हिसाब किताब बराबर करेंगे। सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के विवेकानंद पार्क में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसमें विवेकानंद जी को देख पा रहे होंगे, जिन्होंने कहा था उठो जागो और चलो। यहाँ पर मौजूद लोगों ने शायद विवेकानंद जी की बात सुन ली, इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। झगड़ा केवल ओपीएस और एनपीएस को लेकर है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का झगड़ा है। ओल्ड पेंशन स्कीम किसी जमाने से चली आ रही थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बदल दिया था। क्यों बदला, क्या बदला, इस पर बहस आज नहीं। बात केवल इस बात की, इसका खामियाजा हमारे कर्मचारी किस तरीके से भुगत रहे हैं। ये बताइए, ये जिस तरीके से पुरानी स्कीम को बदलकर नई स्कीम को लाया गया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? भाई, नई स्कीम में कुछ नहीं है ना। जैसे कि ना के बराबर है पेंशन ना के बराबर है। पेंशन है ही नहीं। पेंशन है ही नहीं। ओपीएस और एनपीएस, मैं अपने दर्शकों को बता दूं जिन्होंने टीवी स्क्रीन में इस खबर को देर से देखा हो, किसी जमाने में सरकार इनके पूरे पैसे को लेकर एक फंड बनाती थी, बाद में 60% रिलीज कर देती थी। नई स्कीम में कुछ उल्टा हो गया है। अब सरकार आधे पैसे इनके लेती है, आधे अपने जमा करती है, और जबकि वो पैसे कितने देती है कितने नहीं देती, शायद झगड़ा इसी बात को लेकर है। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं विवेकानंद जी के पास, आपने शपथ भी ली है, अब किस तरीके की बातचीत आप क्या चाह रही हैं सरकार से? हम ये चाह रहे हैं कि ये केवल मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत का मुद्दा है। और जितने भी 2005 के बाद कर्मचारी भर्ती हुए हैं, सब एनपीएस के दायरे में हैं, तो उनको उनका फंड भी नहीं मिलता। 60% मिलता है और 40% मार्केट पे आधारित है। अगर शेयर जीरो है तो जीरो। किसी को 800 पेंशन है, किसी को 1000 रुपये, किसी को 1200। तो इतना तो निराश्रित लोगों को मिलता है। जो सरकार ने निराश्रित पेंशन घोषित की है 600-800, तो एक शिक्षक जो सम्मान के साथ ज़िंदगी बिता रहा है, वो रिटायरमेंट के बाद 600-800 रुपये में कैसे गुजारा? एक बड़ा सवाल आपने उठाया है। किसी ज़माने में शिक्षा के क्षेत्र में काम करके इस देश में उन युवाओं को पैदा करना जो इस देश के भविष्य, आज उनकी पेंशन एक निराश्रित परिवार से भी कम हो रही है। ये अपने आप में एक दुखदाई चीज़ है। मैं आपको बताऊं, सरकार ने 60%, 40% जो भी रकम ली थी, उसको म्यूचुअल फंड, LIC इस जगह इन्वेस्टमेंट की थी और उसी से इनका पेंशन का भुगतान कर रही थी। कितना क्या, ये सारा झगड़ा इसी को लेकर है। अब आप ये बताइए, जिस तरीके से आज आपने शपथ ली, आज आपने ये कहा अगर हमारी पेंशन हमको नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन की और हम नहीं लौटेंगे तो सरकार को वोट नहीं देंगे। पूरा जरा विस्तार से समझाइए। सर, ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये बहुत ज़्यादा घातक है सभी के लिए। पहले 21 साल हो रहा करीब इसको, मतलब बंद हुए 2004, 16, 17 साल हो गए। पहले लोग नहीं माने आवाज़ उठाए, क्योंकि उन लोगों को कंफ्यूजन में रखा गया था कि जब आप रिटायर हो गए तो 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। कर्मचारी सोचे हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए शांत थे। अब जब असलियत आ रही हम लोग के सामने, 2-3 साल से हमारे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनको 800-900 रुपये मिल रहा, तब हम लोग को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। और अब हम जग रहे हैं और सबको जगा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि इतना कम पैसा मिलेगा तो हम लोग का जीवन तो मतलब एक भले नारकी जीवन हम लोग जीने में मजबूर हो जाएंगे। पढ़े लिखे होके नारकी जीवन जीने, पढ़े लिखे होकर नरकीय जीवन जीने को हम मजबूर हो जाएंगे। ये काफ़ी उनकी पीड़ा जिन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सरकार की सेवा में बिता दी, आज उनका एक। और कोई महिला कुछ और बोलना चाहती है? आप ऐसे आइए। ये पेंशन का जो झगड़ा है, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक शपथ भी ली गई और ये कहा गया कि हम अगर हमारी पेंशन वापस नहीं मिली तो हम वोट भी नहीं देंगे। इस बारे में ये ओपीएस और एनपीएस को लेकर आपका क्या सोचना?
मेरा ये सोचना है कि जिस प्रकार से बाकी लोगों को पेंशन मिलती है, क्योंकि 60 या अबव के बाद सभी को ज़रूरत होती है, और अगर हमें इस तरह से पेंशन बंद हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे साथ एक तरह गलत है, तो हमें वो पेंशन स्कीम फिर से चाहिए। पेंशन स्कीम हमें फिर से चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जायज़ सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से मनमोहन सिंह की सरकार, वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन इन लोगों से लोगों ने काम तो ले लिया, अब काम नहीं दिया और अब ये लोग रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इनकी पेंशन को लेकर झगड़ा, क्या कहना है आपका? सर मुझे ओपीएस चाहिए, क्योंकि आज विधायक मंत्री सांसद जो भी पद पाते हैं उनको हर उसमें जितने भी पद मिलते हैं हर उसमें पेंशन मिलती है और एक सम्मानजनक जीवन जीते हैं। तो हम शिक्षकों को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ओपीएस की ज़रूरत है सर। सम्मानजनक जीवन के लिए हमें ओपीएस की ज़रूरत है। मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल केवल बहुत छोटा सा सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से एनपीएस और ओपीएस को लेके झगड़ा चल रहा है, आप लोग ये चाहते हैं कि हम पुराने कार्यकाल में पुराने वक्त की ओर लौटें, तो यहाँ पर एक सवाल ये आया, नेताओं का जो विधायक सांसद प्रतिनिधि हुआ करते हैं, इनको क्या एनपीएस मिलता है कि इनको ओपीएस मिलता है, और क्या डिफरेंस आप पाते हैं? मैं आज मीडिया के माध्यम से ये अपना पक्ष रखना चाहता हूँ कि एक देश एक कानून, माननीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है, यही सिद्धांत है, यही फार्मूला है कि एक देश में एक राशन कार्ड एक कानून चलेगा। तो क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्त में जीवन जीने का सहारा मात्र होती है? मेरा सवाल सीधा सा ये है, नेताओं को कौन सी पेंशन मिलती है और आप लोग को कौन सी पेंशन मिलती? नेताओं को पुरानी पेंशन व्यवस्था जो पूर्व से चली आ रही थी वो आज भी यथावत है। जितनी बार जीते उतनी बार पेंशन, एक दिन का विधायक सांसद बने तो भी पेंशन, दोबारा दूसरा इलेक्शन जीत जाए उनको पेंशन, जबकि राजनीति में पेंशन का कोई प्रश्न नहीं है, राजनीति जनसेवा है। अब दूसरा सवाल मेरा एक छोटा सा और है, ये जो पेंशन का बंटवारा हुआ, जरा हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए। पेंशन का 2005 तक पुरानी पेंशन व्यवस्था उसी तरह यथावत चली आ रही थी। 2004 में केंद्र सरकार पे एक बिल लाया गया, उस बिल का प्रमुख तात्पर्य ये निकलता है कि सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे में मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था से अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति चाहा था कि हमको कुछ ना देना पड़े, कर्मचारी का पैसा इसी के पैसे को लेकर के बाजार पे लगा देते हैं और इन्हीं के पैसे से बाजार चलेगा और जो बचेगा, जो ब्याज आएगी, उस ब्याज से इनका बुढ़ापा हो जाएगा। कितनी मिलती होगी? 50? अगर ये बताइए, एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, शिक्षक नहीं, अमूमन हम ये मान लेते हैं 50,000 रुपये इनकी पेंशन होगी। 50,000 रुपये पेंशन में 10% मतलब 5,000 रुपये सरकार ने काटा, 5,000 अपने से मिलाया, 10,000 रुपये इनके 15 साल कटे। अब जब पेंशन का वक्त आया तो इनको कितनी पेंशन लगभग मिलेगी, एक अंदाजा? सर, जब पेंशन का वक्त आता है तो जो टोटल अमाउंट सरकार ने काटा उसका 60% रिफंड का कर्मचारी को देने का प्रावधान है। जो शेष 40% बचता है उससे सरकार, उसके ब्याज से उस राशि को सरकार अपने पास बॉन्ड के रूप में सुरक्षित रखती है और उसी के ब्याज से हमको प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान करती है। अब एक और विसंगति बहुत बड़ी है सर, मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ। यदि हमारी पेंशन 500 रुपये बन गई, एवरेज जो आपने कहा कि 5,000 रुपये, 50,000 का आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें एवरेज लगभग पेंशन बनेगी 700 से 800 रुपये। तो यदि 800 रुपये हमारी पेंशन एक बार बन गई, वो लाइफ टाइम तक, हमारे जिंदा होने तक 800 से 1 रुपये नहीं होगी। क्या उसके बाद बच्चों को मिलेगी? नहीं मिलेगी। बड़ा सवाल यही है कि इनको पेंशन इतनी मिलेगी जिसमें इनका गुजारा नहीं होगा, इनके परिवार की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, इनकी मृत्यु के बाद वो पेंशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, सरकार उस पैसे को भी नहीं देगी जिस पैसे से इनका और इनके परिवार का पेट चलता था। उस तरीके से नेताओं ने अपने लिए तो स्कीम बना ली, जब शिक्षकों या उनके लिए स्कीम बनाई जो सही मायने में देश की सेवा करते हैं, तो स्कीम उनको पेंशन के नाम से जीरो। ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है। और आज इन्होंने जिस तरीके से कहा है हमारी ओपीएस नहीं
तो वोट नहीं, ये सरकार को ललकारने वाला कदम है। अब हमें देखना है उनके इस कदम का किस तरीके से सरकार को प्रभाव पड़ता है, सरकार अगला कदम क्या उठाएगी। हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।